सूझ दो
खुदावंद यीशु मसीह जोड़ते हैं। शैतान तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन यीशु जोड़ता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने फरमाया कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जिंदगी का आराम, रूहानी और जिस्मानी आराम सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी देते हैं। यीशु दे दो खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। क्या आप सब खुश हैं? हाथों को उठाएं जिनको खुदा ने दो हाथ दिए हैं, ऐसे उठाकर जरा जोरदार तालियों से कलाम को वेलकम करेंगे, जोरदार तालियों से। आज जिस टॉपिक पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे वो है रूहानी जंग या रूहानी हथियार। क्या है? रूहानी जंग या रूहानी हथियार। आइए हम सब तवज्जो से कलाम को सुनेंगे। बेटा इधर ही बैठ जाओ। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब और उसकी आयत नंबर 10 से हम कलाम को सुनेंगे और मेरा ईमान है कि आज सुबह हम बड़ी बरकत को हासिल करेंगे। हालेलुया। कलामे खुदा में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी तरह इसी घर से जागते रहो कि सब मकदसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहे आमीन। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है वो रूहानी जंग है या रूहानी हथियार। याद रखें, जब कोई शख्स मसीही घराने में पैदा होता है या वो मसीह यीशु को कबूल कर लेता है, वो तौबा करता है, वो बपतिस्मा लेता है, याद रखें उसकी जंग अबलीस के साथ शुरू हो जाती है। अगर आप एक मसीही घराने में पैदा हुए हैं, आपकी जंग खुदा की तरफ से है और आपकी जंग अबलीस के साथ है। अबलीस हमारा मुखालिफ है, शैतान हमारा क्या है? मुखालिफ है। जो भी शख्स किसी भी मसीही घराने में या किसी भी मसीही खानदान में पैदा हुआ है, वो एक रूहानी जंग में है। अच्छा, जिस्मानी दुनियावी जंग और रूहानी जंग में फर्क है। जो दुनियावी जंग होती है, जिस तरह गुजरे दिनों इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और दोनों तरफ से बमबारी हुई, गोलियां चली, जाने गई, लोग जख्मी हुए, कई लोगों के घर टूट गए, कई बेकसूर बेचारे इन हमलों में इस जंग के अंदर मारे गए और फिर आखिरकार अमेरिका ने मुदाखलत की और इसी तरह से सुलह और जंग बंदी का काम जो है वो बंद हुआ।
ये तो रूहानी जंग नहीं, ये जिस्मानी जंग है, दुनियावी जंग है, जिसमें से सामने वाला अपने दुश्मन के खिलाफ वार करता है और जो हथियार होते हैं उसमें गोलियां और बारूद और बम और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके वसीला से दुश्मन को टारगेट किया जाता है और जख्मी किया जाता है, मारा जाता है, कई लोगों के नुकसानात होते हैं। ये एक दुनियावी जंग है। लेकिन रूहानी जंग जो है इससे कुछ फर्क है। रूहानी जंग में हम अपने दुश्मन को देख नहीं सकते। हमारा जो मुखालिफ दुश्मन है वो शैतान है, वो अबलीस है, वो बहकाने वाला है। आप अदन के अंदर देखें, जब आदम और हवा अदन के अंदर थे और खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि तुमने बाग के हर दरख्त का फल खाना है, लेकिन जो बाग के बीच में है ना उसे छूना और ना उसे खाना, क्योंकि जिस रोज तुमने उसे खाया तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तो अबलीस ने आकर हवा को बहकाया। उसने कहा खुदा जानता है जिस रोज तू इस फल में से खाएगी तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू खुदा की मानिद हो जाएगी। तो हवा ने देखा, उसने कहा ये तो बड़ा देखने में खुशनुमा है, अक्ल बख्शने के लिए खूब है, क्यों ना इसमें से खा लिया जाए। लिखा उसने खाया और आदम को भी दिया। और इस तरह से अबलीस उनको इस दुनिया के अंदर गुनाह में मुब्तला करने के लिए बहका लेता है। अबलीस उनकी रूहानी जंग को तबाह बर्बाद कर देता है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हमने अभी हवाला तलावत किया, लिखा है हमारी जंग, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। हमारी जंग किनके साथ है? शरारत की उन रूहानी फौजों से। शैतान का नेटवर्क इस दुनिया में बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। आज अबलीस आज के एक ईमानदार की कमजोरियों को जानता है। उसे पता है कि आज के मसीही की कमजोरियां क्या हैं। उसे पता है कि आपके अंदर किन किन चीजों की कमजोरियां हैं, मेरे अंदर किन किन चीजों की कमजोरियां, वो सब जानता है। क्या कभी हमने सोचा कि हम अबलीस की कमजोरियों को जानते हैं? क्या हम उसकी कमजोर चीजों को जानते हैं? आप रेसलिंग देखें, रेसलिंग जब कुश्ती लड़ते हैं दो पहलवान आपस में, तो लड़ाई लड़ते हुए, कुश्ती लड़ते हुए एक रेसलर जब दूसरे रेसलर को किसी जगह पर मारता है और जिस जगह पर उसे ज्यादा तकलीफ होती है वो समझ जाता है, कहता है ए जगह जी इत्थे इहनूं ज्यादा दर्द होती है, वो उसी जगह पर उसे बार बार वार करता है, वो उसी जगह पर उसे बार बार मारता है ताकि उसे ज्यादा तकलीफ हो और उस जगह पर उसे इंजरी आ जाए और वो रेसलिंग क्या हो जाए, हार जाए। वो क्या कर जाए, हार जाए। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, इसी तरह शैतान भी हमारी कमजोरियों को जानता है और जिस जगह पर हम ज्यादा कमजोर होते हैं शैतान भी उसी जगह पर ज्यादा हमला करता है। अब रूहानी जंग करने का तरीका क्या है? रूहानी जंग लड़ने का तरीका क्या है? आप जब जानते हैं फौज में जब कोई शख्स भर्ती होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? हाँ जी, सबसे पहले वो अपने आप को पेश करता है। सबसे पहले वो जंग के लिए क्या करता है? फौज में भर्ती होने के लिए अपने आप को क्या करता है? पेश करता है। हालेलुया, पेश करता है। वो कहता है मैं इस जंग के लिए अपने आप को पेश करता हूं। और मेरी बात कान खोलकर सुने, ये बात गौर से समझिए।
जब वो अपने आप को पेश करता है तो इसका मतलब है वो इस रूहानी जंग का हिस्सा है, वो इस जंग में, इस दुनियावी जंग का हिस्सा है, वो जंग लड़ना चाहता है। इसी तरह जब कोई बंदा तौबा करता है, जब कोई बंदा खुदावंद के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करता है, वो रूहानी तौर पर अपने आप को पेश करता है खुदा के सामने। हालेलुया। वो रूहानी जंग लड़ने के लिए पहला कदम उठाता है और अपने आप को क्या करता है, पेश करता है। फिर फौजी जब पेश होता है दुनियावी जंग के लिए, तो दूसरे नंबर पर जो दूसरी चीज है, दुनियावी जंग के लिए वो तैयार होता है। उसे क्या किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है। फौजी को क्या किया जाता है, तैयार। उसे असला चलाना सिखाया जाता है, उसे कहां पर कैसे वार करना है वो सिखाया जाता है, उसे समुद्र में जाना सिखाया जाता है, उसे पानी में तैरना सिखाया जाता है, उसे हेलीकॉप्टर के जरिए से ऊपर से आकर वार करना सिखाया जाता है, उसे बहुत सारे फौजी तरीके, जंग लड़ने के तरीके सिखाए जाते हैं, ताकि वो जब जंग के लिए जाए तो किसी भी तरह से शैतान उस पर हमला ना कर सके और दुश्मन उस पर हमला ना कर सके, बल्कि जब वो जंग के लिए जाए वो सीखे हुए तरीकों के सबब से जंग लड़े और कामयाबी उसको हासिल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह रूहानी जंग के अंदर भी हम तरीकों को सीखते हैं। शैतान के साथ रूहानी जंग लड़ने के तरीके क्या करते हैं, सीखते हैं। बाहर से कुर्सी ले दो अबू जी, कुर्सी दे दो, बुजुर्गों थले ना बहन दो। क्या करते हैं जी, जब हम तौबा के बाद अपने आप को कलीसिया का हिस्सा बन जाने के बाद, मसीह के बदन का हिस्सा बनने के बाद अपने आप को खुदा की हजूरी में देते हैं, हम चर्च में आना शुरू कर देते हैं, हम इबादत में आना शुरू कर देते हैं, हम कलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम रोजे में ठहरना शुरू कर देते हैं, हम खादमों के साथ रफाकत में आना शुरू कर देते हैं, हम तालीम लेना शुरू कर देते हैं, हम रोटी तोड़ना शुरू कर देते हैं, दुआ में, रोजे में, ईमानदारों की रफाकत में रहना शुरू कर देते हैं, तो हम रूहानी जंग लड़ने के तरीके सीखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के घर में आकर जब हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं, खुदा की हमदो सना करते हैं, खुदावंद खुदा की हजूरी में दुआ रोजे में रहते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, हम रूहानी जंग के तरीकों को सीखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। अगली बात, जब एक फौजी जंग के लिए जाता है, दुनियावी जंग की बात कर रहा हूं, तो उसे पता होता है कि सामने वाला जो मेरा दुश्मन है वो कहां से वार करेगा और कैसे वार करेगा। उसे अपने दुश्मन का अंदाजा होता है। होता या नहीं होता, होता ना। तो इसी तरह जब हम एक रूहानी जंग में हैं तो हमें भी अपने दुश्मन अबलीस के बारे में पता होना चाहिए, उसके हमलों का पता होना चाहिए। वो किस तरीके से हमला करेगा, वो किस तरीके से मेरे बच्चों को गुमराह करेगा, वो किस तरीके से हमें खुदा की राह से हटाएगा, वो किस तरीके से हमें कलीसिया से दूर करेगा, वो किस तरीके से हमें ईमानदारों की मजलिस से, ईमानदारों की रफाकत शराकत से दूर करेगा, वो किस तरह से हमें रोटी में शामिल, मसीह के बदन और खून में शामिल होने से दूर करेगा। हो सकता है वो आपको पैसे का लालच दे दे, हो सकता है वो आपके अंदर दुनियावी चीजों को ले आए, हो सकता है वो आपको बीमारियों में मुब्तला कर दे, हो सकता है वो आपको सुस्ती में मुब्तला कर दे। कई ऐसे टोटके, कई ऐसे मंसूबे शैतान के पास होते हैं जिसके सबब से वो एक रूहानी जंग लड़ने वाले शख्स को रोकता है।
रुकावट पैदा करता है कि वो और जोरावर ना हो, क्योंकि कलाम में लिखा है बस खुदावंद की कुवत और उसके जोर में क्या बनो, मजबूत बनो। जब हम कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जब हम शायरबानी में, पाक शराकत में शरीक होते हैं, दुआ में शामिल होते हैं, इबादत में शामिल होते हैं, सेमिनार में शामिल होते हैं, कन्वेंशन में शामिल होते हैं, खुदा के हजूर हम दुआ और रोजा में और गिविंग में, देने में आगे बढ़ते हैं, नेक कामों में आगे बढ़ते हैं, शैतान हमेशा रुकावट डालने की कोशिश करेगा कि किसी तरह इन्हों में पटरी तो ला दे, किसी तरह से इसकी रूहानी जिंदगी को कमजोर करो। और जब बंदा रूहानी जिंदगी में कमजोर होता है तो याद रखे वो अबलीस के खिलाफ जंग लड़ने के अहल नहीं रहता। अबलीस फिर उस पर बार बार हमले करता है और फिर तबाही और बर्बादी है। गुजरे दिनों मैंने एक फैमिली को देखा, उनका अपना घर था और चर्च के बिल्कुल पीछे था, और हमेशा मैं उनके पास जाता, घर में जाता, उनको कहता बहन आप चर्च में आया करें। उनके उनके शौहर को, उनके बच्चों को कहता था, लेकिन वो बात को अनसुना कर देते थे, बात को सीरियस नहीं लेते थे। वो कहते थे ठीक है पास्टर जी आवांगे, जरूर आवांगे। जब भी कोई इबादत होती, संडे सर्विस होती, फ्राइडे मीटिंग होती या कोई सेमिनार चर्च में होता, मैं उनको खास जाता, उनको कहता, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करते रहे और आखिरकार क्या हुआ, उनका पहले आधा घर बिका। उनके बच्चे अभी 13-14 साल का बच्चे, एक बड़ा बेटा जो चर्च पीना शुरू हो गया, सिगरेट पीना शुरू हो गया, उनका वालिद नशे में लग गया और बच्चे जो है वो बेटे नशे में लग गए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कर्ज उठाना शुरू कर दिया। रोजगार उनका जाता रहा, उनके कारोबार खत्म हो गए, जहां ड्यूटी करते थे वो ड्यूटी खत्म हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सूद लेना शुरू किया। सूद लेकर बैंकों की इंस्टॉलमेंट्स और घर का खाना पीना उन्होंने शुरू किया और तकरीबन 5 लाख सूद का तकरीबन 10 लाख सूद बन गया। और अभी गुजरे दिनों में मेरे पास आए, वो कहने लगे पास्टर जी आप ये जो जगह हमारी है, आप अगर लेना चाहते हैं तो ये जगह आप खरीद ले, यहाँ पर आप चर्च बना लें। तो मैंने कहा क्या हुआ बहन, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? तो कहने लगी पास्टर जी कर्जा ही बहुत है। तो मैंने जब उनकी हालत देखी, रूहानी हालत, मैंने कहा मैं कितने सालों से आपको समझा रहा था बहन ना करें आप ऐसा, खुदा के बगैर हम कुछ नहीं है। शागिर्दों ने यीशु से कहा खुदावंद हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इबादत, दुआ, प्रस्तिश, हम्दो सना, ये रूहानी जंग लड़ने के तरीके, कलाम जब हम सुनते सीखते हैं, रूहानी जंग लड़ने के तरीके सीखते हैं। और जब इन तरीकों को नहीं सीखते, अबलीस हमारी जिंदगी में जिस तरह वो अदन के अंदर आकर आदम और हवा की जिंदगी में उसने मुदाखलत की और उनको, उनकी जिंदगी को, उनके घर को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी रूहानी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया, उन्हें गुनाह के अंदर मुब्तला कर दिया, उन्हें बर्बाद और तबाह कर दिया। और इसी तरह शैतान आज हमारी जिंदगियों में आकर जब हम खुदा से दूरी रखते हैं और खादमों से रफाकत शराकत नहीं रखते, चर्च में हमारी रफाकत नहीं होती, चर्च में हम आकर कलाम नहीं सुनते, दुआ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते, पाक शराकत में शामिल नहीं होते, फिर अबलीस किसी ना किसी तरीके से आकर हमारे बच्चों पर, हमारी फैमिली पर, हमारे घराने पर हमला करता है और हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद करके रख देता है। आप देखें लोगों की हालत, लोग इतनी परेशानी में है, इतनी परेशानी में है, कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रही हम क्या करें। वजह क्या है कि रूहानी जंग में वो नाकाम हो चुके हैं। रूहानी जंग का पहले नंबर तो पता नहीं है, फिर उसके बाद रूहानी हथियारों का पता नहीं है। मेरे अजीजों,
3 बातें हमने सीखी हैं जंग करने का तरीका। पहली बात, हमें अपने आप को पेश करना होगा, यानी हमें तौबा करनी है। दूसरी बात, हमें तैयारी करनी है। क्या करनी है? जब फौजी जंग के लिए जाता है उससे पहले वो तैयारी करता है। क्या करता है? वो तैयारी, वो ट्रेनिंग करता है, वो हथियार चलाना सीखता है। कई मरहलों से, मुश्किल मरहलों से वो गुजरता है। फिर उसे अपने दुश्मन का पता होता है जंग के लिए। और चौथी बात, जंग करने का तरीका, वो अपने लीडर के ताबे रहता है। वो क्या रहता है? जब सिपाही जंग के लिए जाता है तो अपने लीडर के, आपको पता है जब वो जंग के लिए जाते हैं तो लीडर उनको कहता है या मर जाना या मार के आना। सिपा सलार क्या कहता है? या मर जाओ या मार दो, दोनों में से कोई एक काम, या मर जाओ या मार दो। तो वो अपने लीडर की इस बात की क्या करते हैं? ताबेदारी। गुजरे दिनों पता है इंडिया के अंदर जहाज गया पाकिस्तान का, उसने तबाही मचा दी है जी। पीछे क्या थी? नहीं, लीडर की ताबेदारी थी। उसने कहा था या मार दो या मर जाओ। इसी तरह, ये तो दुनियावी बात कर रहा हूं, दुनियावी जंग की बात कर रहा हूं, रूहानी जंग में भी हमें अपने लीडर की ताबेदारी करनी होती है। रूहानी जंग में भी हमें अपने रहनुमाओं के ताबे रहना होता है। और हमारा जो सबसे बड़ा रहनुमा है वो पाकरू है। पाकरू की रहनुमाई में हमें जंग लड़नी है। हालेलुया। और उसके बाद चर्च में खुदा के खादिम जो हमें सिखाते हैं, जो इन तजर्बात से गुजरते हैं, हमें अपने खादमों की ताबेदारी करनी है, अपने खादमों की बात को मानना है। ये कि खादम कल्पते रहना, आजो आजो आजो, करनी फिर भी अपनी मर्जी, आए दुआ करे करनी फिर भी अपनी मर्जी, आए रोजा रखे करनी फिर भी अपनी मर्जी, जल्दी है करनी फिर भी अपनी मर्जी। नहीं, जिस तरह एक फौजी को ये ऑर्डर दिया जाता है या मर जाओ या मार दो, और वो उस हुक्म को फॉलो करता है क्योंकि वो समझता है मैं एक जंग में हूं। इसी तरह जब हम रूहानी जंग में हैं, हमें अपने लीडर की ताबेदारी में रहना है। लीडर कई दफा कड़वी और सख्त बातें भी करता है, और लीडर और रहनुमा की कड़वी सख्त बातों में भी हमारी तरबियत होती है। कई दफा सी मुंह बना के सजा के बह जाने, लो जी मैनू इंज कह देता। नहीं, खुदा के गज़ब में भी हमारे लिए मोहब्बत है। लीडर की सख्त तालीम में भी हमारे लिए मोहब्बत है। ताबेदारी में रहना जरूरी है। ताबेदारी में रहेंगे तो जंग लड़ पाएंगे। हालेलुया। रूहानी जंग में याद रखें, फतह हमारी है क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। तालियां बजा दीजिए जोरदार। आपको पता है जब खुदा अपने लोगों के साथ था, वो यरू में जंग के लिए गए, यरू की दीवारें हिल गई। क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा उनके साथ था। हालेलुया। इस्राएलियों ने कहा जंग यहोवा की है और फतह भी यहोवा ही देगा। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जंग लड़ने के 4 तरीके मैंने आपको सिखाए। पहली बात, अपने आप को पेश करना। अगर किसी ने तौबा नहीं की, वो अपने आप को खुदा की हजूरी में तौबा करके पेश करे। गुनाह नहीं छोड़ा, बदी नहीं छोड़ी, नाफरमानी नहीं छोड़ी, वो तौबा करे। दूसरे नंबर पर हमने अपने आप को तैयार करना है। तीसरे नंबर पर हमें अपने दुश्मन का पता होना चाहिए, वो कैसे क्या क्या कर सकता है। इब्लीस को इतना कमजोर नन्ना मुन्ना काका दूध पीता हो या ना समझो,
वो तबाही पर बचा देता है, घरानों को, जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। और चौथे नंबर पर हमने सीखा कि अपने लीडर की क्या करनी है, ताबेदारी करनी है। आमीन। जब ये चार चीजें होंगी, चार तरीके हमारे हमने सीखे होंगे, इन पर हम चलेंगे तो फतह किनकी होगी? यकीनन फतह हमारी होगी। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं रूहानी हथियारों पर। पहला जो रूहानी हथियार है वो है सच्चाई से अपनी कमर कसकर। क्या करके? हाँ जी, क्या करके? कलाम में लिखा है 13वीं हदीस 6 बाब की 13वीं हदीस में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, राष्ट्रबाजी का बख्तर लगाकर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान के सिपर लगाकर कायम रहो। और आगे लिखा है, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। निजात का खौद और रूह की तलवार और खुदा का कलाम ले लो और हर वक्त हर तरह से दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी तरह से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा क्या करो। मैं थोड़ी देर के अंदर ये जो हथियार हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, जरा तवज्जो से सुनना। रूहानी जंग के हथियार, जिस दुनियावी जंग के हथियार क्या हैं? हाँ, छुरी, चाकू, कलैशनकोफ। दुनियावी जंग दी करन दिया, ज़बान दी गल नहीं करन दिया, दुनियावी जंग है। हाँ, नहीं, दुनियावी जंग जो होती है ना वो दूर दूर होंगे ने, दूरों ही गोलियां चल रही होंदियां ने, बंब गोले चलन दे होंदे ने, है उत्थे ज़बान दा कोई काम नहीं होंदा, उन्हें पता ही नहीं होंदा, जो मर्जी बक दे जाए। हालेलुया। तो जिस तरह दुनियावी जंग लड़ने के हथियार है, बम, गोला, बारूद और राइफल और पिस्टल और इस तरह से बहुत सारी चीजें, इसी तरह रूहानी हथियार भी हैं, रूहानी जंग के हथियार भी हैं। पहला हथियार लिखा है सच्चाई से अपनी कमर कसकर। पहला हथियार क्या है? हाँ जी साबर भाई, थानू हथियार फड़न का बड़ा शौक है। पहला हथियार फाड़ दो, मैं कह रहा सारे। पहला हथियार क्या है? सारे बोलो जी। हमने तो भी बड़ी 20 किलो की राइफल फड़ी होंगी अक्सर सिक्योरिटी दे विच। ओए यारी सच्चाई दा हथियार फड़ो, रूहानी हथियार। उच्ची बोलो जी। पहला हथियार क्या है? सच्चाई से कमर कसकर। और सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। कलाम में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए। एक ही नाम है और वो नाम, आवाज से बोले, और वो नाम यीशु नाम है। फरिश्ते ने कहा तू उसका नाम यीशु रखना। और खतों में लिखा है, जो यीशु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? नजात पाएगा। अगर आप बीमार हैं, सुबह उठे और अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख कर कहे, ए बीमारी, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, निकल जा। बीमारी को जाना पड़ेगा। अगर आप बदरू गिरफ्ता है, आप दुआ करें और यीशु का नाम लेकर बदरू को डांटे और कहे, ए बदरू, तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हो कि निकल जा। बदरू को जाना पड़ेगा। और अगर आप कर्ज में हैं, अगर आप सूद में दबे हुए हैं, अगर आप किसी बड़ी परेशानी में हैं, किसी बड़े दुख में हैं, सुबह उठते बीमारी को यीशु का नाम लेकर डांटे, मुश्किलों को यीशु का नाम लेकर डांटे, शैतान को यीशु का नाम लेकर डांटे। शैतान को जाना होगा, कर्जे को जाना होगा, मुश्किलों को जाना होगा, क्योंकि फतह हमारी है, जंग यहोवा की है और वो खुद अपने लोगों की जंग लड़ने के लिए तैयार रहता है। बोलो हालेलुया। दूसरा हथियार है रास्तबाजी का बख्तर लगाकर।
क्या बहन रुजीना, थोड़ा ऊंची बोलो। दूसरा हथियार क्या है? रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। ये रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी हमारा किरदार है। सारे बोलो रास्तबाजी साडा किरदार है। नाल दिन कहो, कहो नाल। रास्तबाजी हमारा किरदार है। रास्तबाजी हमारा किरदार है। याद रखे, अगर हमारा किरदार ठीक नहीं है तो अबलीस का कोई वार हम पर, अगर हमारा किरदार ठीक नहीं है तो अबलीस हम पर वार करेगा। लेकिन अगर हमारा किरदार ठीक है, हमारा चाल चलन ठीक है, हमारी आंखें ठीक है, हमारी जुबान ठीक है, हमारी सोचें ठीक है, हमारा चाल चलन ठीक है, तो ये याद रखे, शैतान जितना चाहे कोशिश कर ले लेकिन वो कभी हम पर वार नहीं कर सकेगा। बोलो हालेलुया। लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। हालेलुया। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें, शमूएल के बारे में पढ़े तो लिखा है उस शमूएल वो शख्स है जिसने खुदा के कलाम की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। सबसे पहले हमें अपना किरदार ठीक करना होगा। लिखा है कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। कोई तेरी जवानी की हकारत, हाँ, किरदार किसी को मौका ना दे कि वो आपके किरदार पर उंगली उठाए। किसी को मौका ना दे कि कोई आपके करैक्टर पर उंगली उठाए। मौका जी सीधी हो गए। किरदार ठीक करने की जरूरत है। और अगर हमारा किरदार ठीक है, शैतान जिन्ना मर्जी टेल ला लवे, जिन्ना मर्जी जोर लगा ले, वो कभी हम पर वार नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा हथियार लिखा है पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, सुलह। तीसरा हथियार क्या है? सुलह। लिखा है वो सुलह का शहजादा है। सलीब पर यीशु ने दुआ की, कहा ए बाप, बोलो, ठंड जाती जा रही है, वेखो पसीना, उच्ची बोलो। क्या कहा? ए बाप, इनको माफ कर। शैतान का सबसे खतरनाक हथियार यही है कि सन लड़ा लड़ा के रखे, जुदा जुदा करके रखे, दोबारा मरवा दे। माफी, माफ करना। पतरस ने यीशु से कहा खुदावंद अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? कई दफा सियाने नहीं, मैं एक दफा इन्हें माफ किया, 2 दफा 3 दफा, हाँ नहीं। तो यीशु ने कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 2 दफा या 3 दफा या 7 बार। उसने कहा 7 बार के 70 दफा, यानी माफ करता ही जा। माफ, लेकिन माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ। अरे माफी, रूहानी जिंदगी में माफी जो है ये बहुत बड़ा हथियार है। शौहर ने गुनाह किया है, बदी की है, बेवफाई की है, तो बीवी माफ कर दे। बीवी ने बेवफाई की है तो शौहर माफ कर दे। बच्चों ने गलती कर दी है, माँ बाप माफ कर दे। और अगर कलीसिया में किसी बहन भाई से हो गई है तो एक दूसरे को माफ कर दे। जे खादमा को होगी तो खुदा दा ना दे खादमा ने माफ कर दो। कई आंदे ने नहीं कल किवें कीती है, ऐसा ही है ना, माफ। अगला हथियार लिखा है ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। ईमान की सिपर, अगला जो हथियार है वो है ईमान। क्या है? क्या है? ईमान। लिखा है
बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। फिर लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आप ईमान की मिसाल अब्राहम को देख सकते हैं। उसे ईमानदारों का बाप कहा गया है। क्या कहा गया है? ईमानदारों का बाप कहा गया है। आमीन। खुदा ने कहा कि ये बेटा जो तेरा इसहाक है, इसे तू मेरे लिए मोरिया के पहाड़ पर क्या कर दे? कुर्बान कर दे। बाजी रबाना इधर देखो, इसे क्या कर दे? मेरे लिए कुर्बान कर दे। तो उसने कोई खुदा से सवाल नहीं किया, एक ही तो था, इसी से तो तूने वादे किए थे। हाँ, ईमान के साथ वो बेटे को ले गया, लकड़ियां ले ली, छुरी ले ली, आग ले ली, सब कुछ लिया, बेटे को लिया। बेटा कहता है पापा जी सब कुछ है लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा नहीं है। ईमान से कहता है खुदा अपने वास्ते आप बर्रा मुहैया करेगा। हालेलुया। और कुर्बान गाह बनाई और जैसे बच्चे ने देखा कोई बर्रा नहीं है तो बाप ने उसी के हाथ पांव बांधे, उसे कुर्बान गाह पर लटा दिया। और जैसे ही उसकी छुरी चलाने लगा तो कलामे खुदा में लिखा है, ऊपर से आवाज आ गई, ए अब्राहम, ए अब्राहम, अपना हाथ रोक ले, इस बच्चे को ना मारना, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू वाकई खुदा के हुक्मों पर अमल करता और खुदा से डरता है। अब्राहम ने इस ईमान से अपने बच्चे पर छुरी चलाने का अहद कर लिया कि अगर मैं इसका गला काट भी दूंगा तो मेरा खुदा वो है जो मुर्दों को भी जलाने की कुदरत रखता है, वो फिर से इसे जला सकता है। हालेलुया। ईमान। कई दफा सी कहने जी मैं ईमानदार, मैं बड़ा ईमानदार। तो ईमान का सबसे अहम जो तरीका है परखने का, वो तब पता चलता है बंदा किन्ना कोई ईमानदार है जदों उन्हें कुछ देना पवे। जदों उन्हें कुछ, आपके ईमान का तब पता चलेगा जब आपको कुछ देना पड़ता है। एक ईमानदार का ईमान तब पता चलता है जब वो अपनी पूरी दय यकीन निकालता है, जब वो गिविंग में आगे बढ़ता है, जब वो देने में आगे बढ़ता है। और अगर ईमानदार अपनी दय की, अपना हदिया देने में आगे नहीं है तो इसका मतलब है वो ईमानदार भी नहीं है। अब्राहम ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना बेटा, खुदा ने जब मांगा तो उसने क्या कर दिया? कुर्बान करने के लिए दे दिया। हालेलुया। जब हम गिविंग में नहीं होते, देने में नहीं होते, देने में ध्यानदार नहीं होते, तब हम ये शो कर रहे हैं कि ये हथियार हमारे पास नहीं है, हम गैर ईमानदार हैं। ईमानदारों के बीच में आते तो हैं लेकिन गैर ईमानदार हैं। देने से पता चलता है एक ईमानदार कैसा है। और फिर है निजात का खोद। निजात किसके वसीला से है? खुदावंद यीशु मसीह के। और अगला हथियार है रूह की तलवार। अगला हथियार क्या है? सब बोले अगला हथियार क्या है? हाँ जी, है जी तलवार को, रूह की तलवार। ये पिन भी ठीक कर देना मोबाइल। रूह की तलवार केड़ी तलवार है? ओए ओ तलवार दी गल नहीं करन दिया जी टोटे कर दिए, इधरों मारो टोटे, इधरों मारो टोटे। है जी, रूह की तलवार कौन सी है भाई जी? है जी, रूह की तलवार क्या है? खुदा का जिंदा और मुकद्दस और लाजवाल कलाम है। हालेलुया। कलाम दे नाल शैतान दे टोटे करने ने, किदे नाल? हाँ, ये सब तो बड़ा हथियार है। अगर आप कलाम नहीं पढ़ते तो आप इस हथियार से महरूम हैं। कलाम से शैतान को तबाह बर्बाद करना है। अबलीस ने यीशु पर जब हमले किए तो अबलीस को यीशु ने किससे शिकस्त दी? कलाम से। लिखा है उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या ये पत्थर क्या बन जाए? तो उसने क्या कहा? ये भी लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के। फिर हैकल के कुंगरे पर खड़ा कर दिया और कहा
तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस। तो यीशु ने किससे जवाब दिया? उसने कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। और फिर अगला वार जो शैतान ने किया, उसने दुनिया की शान शौकत, दुनिया का इख्तियार, दुनिया का सब कुछ उसे दिखाया और कहा अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तेरे इख्तियार में दे दूंगा, तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा के अलावा किसी और को सजदा ना करना। तब शैतान वहां से रफू चक्कर है। हालेलुया। तो किससे? कलाम से। आमीन। अगर आप कलाम नहीं पढ़ते तो 2026 से, ये दूसरा महीना है, आज पहली तारीख है, आज ही से डेली कलाम को पढ़ना शुरू कर दें। डेली कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, कलाम को डेली सुनना शुरू कर दें। जो चैनल बनाया है पास्टर विक्रम के नाम से, उसको खोले, अपनी एलसीडी पर, अपने मोबाइल पर खोले, डेली कलाम को सुने। आमीन। खुदा आपको रूहानी जंग लड़ने के तरीके बताएगा। और अगला हथियार है, लिखा है हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। रूह में मिन्नत और क्या करते रहो? दुआ करते रहो। आमीन। दुआ कर दिया? लिखा है बिला नागा क्या करो? सुबह शाम दोपहर हर वक्त हमने क्या करनी है? दुआ करनी है। सब ने क्या करनी है? जोर से बोलें, क्या करनी है? दुआ करनी है। आमीन। हालेलुया। ये है हथियार। पहला हथियार सच्चाई। ये हाँ, जे अगर सच्चाई नहीं है ना साढ़े अंदर, तो याद रखें फिर एक ही है हमारा बाप, और उसका नाम क्या है? क्या है? वो झूठा और झूठों का क्या है? अगला हथियार क्या है? रास्तबाजी का बख्तर, यानी हमारा करदार। फिर सुलह, यानी हमने दूसरों को माफ करना है। अगर किसी से कोई गलती हो गई है, पाए पड़ोसी ने, पाए रिश्तेदार ने, पाए गैर ने, उन्होंने की कर दियो, हाथ जोड़ के की कर दियो। किसी ने जाति कर छड़ी है, साडा ही नुकसान कर छड़िया, फिर भी उन्होंने की कर दियो। ते किन्नी बारी करो? बार बार माफ करो। किन्नी बारी करो? हाँ, तुसी जे बार बार करोगे माफ, तो तुहानू भी बार बार माफ किया जाएगा। हालेलुया। अगला हथियार ईमान की सिपर। ईमान में हमें मजबूत रहना है। किस में मजबूत रहना है? ईमान में। जैसे अब्राहम ईमान में मजबूत था, उसने कहा अगर मेरा बच्चा मर भी जाएगा, इसका गला कट भी जाएगा ना, तो जिंदा खुदा से फिर से जिंदा करने की ताकत रखेगा। आमीन। ये ईमान होना चाहिए। अगर हम खुदा की राह पर दे भी देंगे ना अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, तो हमारा खुदा आगे हमारी फिक्र करने वाला है, वो पूरा करेगा। कई इस डर तो देंदे नहीं कि थोड़ा है। कलाम में लिखा जो थोड़े में वफादार नहीं है, वो बहुत में भी वफादार नहीं है। ये तो थोड़े च तुसी नहीं ना दयानतदार रहोगे, थोड़े च नहीं दोगे, तुसी बहुत आएगा, तुसी फिर भी नहीं दोगे। देना चाहिए। और अगला हथियार है निजात का खौद। निजात सिर्फ किसी मजहब के अंदर है, वो मसीही मजहब के अंदर है, बाइबल के अंदर निजात है। फिर है रूह की तलवार। कलाम ले लो, लिखा जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो क्या देखेगा। और फिर है दुआ। दुआ बिला नागा दुआ, हर रोज दुआ। दुआ में हिम्मत ना हारो। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और इन रूहानी हथियारों को लेने के लिए खुदावंद में सरगर्म हो जाएं। ये साल खुदा ने हमें दिया है ताकि हम खुदावंद की ताबेदारी और वफादारी में जिंदगी गुजारें। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। डीकन शान सामने आएंगे, उनके साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सब अपनी आंखें बंद कर लें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुबारक है तुम दिया करो, तुम्हें दिया जाए, देना लेने से मुबारक तुम्हें दिया जाए, देना लेने से हम राज़े मुसरत जान गए, देना लेने से मुबारक।
हम राज़े मुसरत, हम राज़े मुसरत जान के देना लेने से मुबारक है। तालियां। जोरदार तालियां यीशु के लिए। जो उसके दिए में से देते हैं, कसरत की बरकत लेते हैं। जो उसके दिए में से देते हैं, कसरत की बरकत लेते हैं। ऐसा किया करो उसे देना दिल से, देना दिल से मुबारक। ऐसा किया करो उसे दिया करो, देना दिल से मुबारक। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाए। हम राज़े मुसरत जान गए, देना लेने से मुबारक है। 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 आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, वक्त आ गया है कि हम अपने आप को तैयार करें, खुद को तैयार करें, ताकि हम खुदावंद के लहू और बदन में शामिल हो सकें। हालेलुया। आइए, जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम खुदावंद के खून और बदन में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। जल्दी से कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और उसने शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने प्याला लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी भी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा खादिम खुदावंद तेरे हजूर आता हूँ और इस रोटी और शीरे के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ। ये रोटी नहीं, ये शीरा नहीं, ये तेरा खून है, ये तेरा बदन है। जब खुदावंद तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां तेरे खून और गोश्त में शामिल होते हैं, ईमान में मजबूत और कामिल बने, हर तरह की शैतानी ताकतों कुव्वतों पर गलबा पाए और यीशु तेरे पाक नाम की सताइश और बड़ाई करे। खुदावंद तू सबों को ब्लेस कर और ईमान में मजबूत और कामिल कर, ताकि तेरे नाम की सताइश मसीह यीशु के नाम से। आमीन। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया। बड़े जुल्म सहे
मेरे लिए, बड़े जुल्म सहे मेरे लिए, माल कोड़िया दे मारे आ गया, मेरा खुदा मेरे लिए, रोटी वांगू तोड़या गया, मेरा खुदा मेरे लिए, बोलो रोटी वांगू तोड़या गया। हालेलुया। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए, ओ सब दुख सह गया, लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए, वो सब दुख सह गया, वंगरा करूंब लांदे यसु पैरां च मधोलिया गया, हाँ वगैरा करूंब लांदे यसु पैरां च मधोलिया गया, बड़े जुल्म सहे मेरे लिए, बड़े जुल्म सब कहेंगे नाल कोड़िया दे, नाल कोड़िया दे मारे आ गया, मेरा यसु मेरे लिए, रोटी वांगू तोड़या गया, हाँ मेरा यसु मेरे लिए, रोटी वांगू तोड़या गया। हालेलुया। यसु जिया प्यार किसे मैनू करना नहीं, यसु बाजो किसे मेरे लिए मरना नहीं, यसु बाजो मेरे लिए किसे मरना नहीं, यसु जिया प्यार किसे मैनू करना नहीं, फुल जो गुलाब दा होवे इंज तली च मरोड़या गया, हाँ फुल जो गुलाब दा होवे इंज तली। सब अपने हाथों को उठाएं, मेरा खुदा बोलो, मेरा बुलंद आवाज से यसु आपकी आवाज सुनना चाहता है, आपकी आवाज यसु तक जानी चाहिए, बोलो
हालेलुया। बड़े जुल्म सहे मेरे लिए, बड़े जुल्म सहे मेरे लिए, नाल कोड़िया दे मारे आ गया मेरा। रोटी वांगू मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़े आ गया। हाँ मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़े आ गया, रोटी वांगू तोड़े आ गया। रोटी वांगू बोलो, रोटी वांगू तोड़े। मेरी जगह उत्ते यसु मरिया, मेरी जगह उत्ते यसु मरिया, मेरी खातिर यसु सूली चढ़िया, मेरी खातिर यसु सूली चढ़िया। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे भाई मुनीर के साथ में दुआ। हम दुआ करें। कदूस कदूस रब अल्फाज समान और ज़मीन दे मालिक इब्राहिम ते हज़ाक और यकूब दे खुदा, सारी कायनात दे खुदा, प्यारे खुदा तेरा मैं शुक्र करता हूँ, शुक्रगुजार हाँ कि जेड़े मैं जिंदगी की ज़मीन पर रखे। प्यारे खुदा दा हम इस लायक नहीं सा, तेरी सारी मोहब्बत तो अपने बच्चों ना प्यार करता है। फिर तेरा शुक्रिया अदा करना, आज के दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करना जो तूने हमें दिन अता किया। प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा कर तेरे जिंदा कलाम के लिए, वो हमारी ज़िंदगी आस्ते ही, हमारी भलाई आस्ते ही, हमारी बेहतरी आस्ते ही। हमें ऐसा ज़हन दे, ऐसी अकल दे, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, तेरे घर से मुबारक ठहर सके। तेरे खुदा अपने खादम नूं इस तो ज़्यादा बरकत दे। फिर जिन जिन लोगों ने कलाम तेरा जिंदा सुनिया उन्होंने बरकत मालो माल करी, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाना ना बने। तेरा शुक्रिया अदा करना, परिश्ता के जरिए तूने हमें बरकत दी। फिर तेरा शुक्रिया अदा करना तेरा जिंदा खून के लिए, तेरे गोश्त में हमें शामिल हुए, इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करना। तेरे खून का तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। ऐ पाकरू हमारी रहनमई कर, ऐ पाकरू में जीना सकला जैसे तेरी मर्जी हो, हमें चलना सकला ताकि तुझ में बढ़ते जिए। तेरे खुद का तूने जहान नाल ऐसा प्यार किया, तूने अपना कलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बासिनी हमेशा की जिंदगी तेरे बेटे के पास है। तेरे खून दा हमें ऐसा ज़हन दे, ऐसी अकल दे ताकि तुझ में बढ़ते जिए। तेरे खून दा तू रहम कर, तेरा फजल ही हमारे काफ़ी है। खुदा यीशु मसीह दा नाम लेके मंगने आमीन। मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे वाले दिन बहनों की मीटिंग होती है, सो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस मीटिंग का भी हिस्सा बना करें। और सेकंड मंगल वाले दिन भी हमने यूथ मीटिंग शुरू कर दी है और पिछले मंगल हमने मीटिंग में बहुत से लोगों को पाया और मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो लोग उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। ये वक्त इस वक्त ऐसा चल रहा है कि जितना हो सके हम खुदा के कलाम को सीखें, खुदा में रहें, ताकि अब्दी जिंदगी के क्या बने, वारिस बने। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन थोड़े और क्या हैं, बुरे हैं। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और वही उसकी दुल्हन का हिस्सा बनेंगे जो अपने आप को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो तैयारी का अमल कैसे है? जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे और उस पर क्या करेंगे, अमल करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप
पीर वाली मीटिंग का हिस्सा भी बना करें, मंगल वाली मीटिंग का भी हिस्सा बना करें जो नौजवान हैं। और जुमेरात को आपको पता ही है कि एवरी जुमेरात शिफाया इबादत होती है। जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में, ज़रूर उस मीटिंग का हिस्सा बना करें, पास्टर साहब से दुआ करवाया करें और ख़ुद भी दुआ करें, क्योंकि ये वक्त है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, खुदा में रहें। इसी तरह से हमने संडे स्कूल भी शुरू कर दिया है। एवरी फ्राइडे और सैटरडे ठीक शाम 6 बजे संडे स्कूल लग जाता है। आप अपने बच्चों को भेजें ताकि हम खुदा के कलाम को बच्चे कलाम को सीख हालेलुया। सब आखिरी दुआ करेंगे। जिनके दया की कार्ड यहाँ पर है वो ज़रूर अपने लेते जाएं, और महीने का पहला इतवार है, अपनी दया की वक्त पर दिया करें ताकि वक्त पर सारे काम हो और खुदावंद वक्त पर हमें ब्लेसिंग से भरता रहे। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। कोई ना बैठे, जो बैठा हुआ है उसको हाथ पकड़ कर उठाएं, सहारा दें, और सब दोनों हाथों को उठाएं और दुआ करेंगे। बरकत की दुआ है, सब अपने हाथों को उठाएं और दुआ करेंगे। हालेलुया। कादर मतलब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे हजूर आता हूँ और सारी कलीसिया को यीशु तेरे खून में छुपाता हूँ। एक एक को बरकत दे यीशु के नाम में। तेरा आसमान जो अच्छा खजाना है इस कलीसिया के लिए खुले, और तेरे लोग ईमान में मजबूत और कामिल बने। रूहानी जंग में खुदा अपने बच्चों को जंग लड़ने के तरीके सिखाए। अपने बच्चों को खुदावंद खुदा रूहानी हथियार खुदावंद तेरे हजूर से हासिल करना सिखाए। ईमान में मजबूत और कामिल रहना सिखाए। अबलीस के जलते तीरों को बुझाने वाले हो, अबलीस के तमाम मंसूबों पर गाली पाने वाले हो। खुदावंद ये जंग तेरी है और तू अपने लोगों को फतह देता है यीशु मसीह के नाम से। ऐ बाप, आज कलीसिया को सिखाया गया कि किस तरह से रूहानी जंग लड़नी है, रूहानी जंग के तरीके क्या है, रूहानी जंग के हथियार क्या है। ऐ बाप, फजल दे कि इस रूहानी जंग में तू अपने लोगों को लड़ने की कुव्वत और ताकत दे, ताकि तेरे लोग अपने आप को पेश करें, तैयार करें। खुदावन दुश्मन के हरबों मंसूबों को जाने और खुदा लीडरशिप में रहे, ताबेदारी में रहे, ईमान में रहे, और खुदा तेरे तमाम हथियारों को लेकर शैतान पर गलबा पाए, बदनी ख्वाहिशात पर गलबा पाए, गुनाह की गंदी लस्ट पर गलबा पाए। सारी बदी की कुव्वतें यीशु नाम में जाती रहे। जो हदिये नजराने तेरे लोग आज सुबह लाए हैं, तो देने वाले हाथों को यीशु के नाम में बरकत दे, कमाने वाले हाथों को बरकत दे, इन्हें कोई थोड़ कोई कमी ना रहे। खुदावन जहां जहां जाए तेरी फेवर, तेरी मदद इनके लिए जारी और सारी रहो, और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। इलियास रोड चर्च के लिए जो खुदा हमें सीमेंट की जरूरत है, रेती की जरूरत है, बजरी की जरूरत है, ब्लॉकों की जरूरत है, वायरिंग के सामान की जरूरत है, सोलर सिस्टम की जरूरत है, दीगर चर्च के सामान की जरूरत है। ऐ भाव, तू अपने हाथ को बढ़ा, अपनी फेवर को जारी कर, अपने लोगों के दिलों को खोल। बड़े लोग खुदा इस काम को आगे बढ़ाने में अपने बीज बोए मदद करे, खड़े हो जाएं, साथ दें, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावन तू कसरत की बरकत दे, इस कलीसिया को और बढ़ा, ताकि तेरे नाम की सताइश हो। खुदावन बीमारियां इन बदनों को छोड़े और भाग जाए, बे औलाद औलाद की बरकत पाए। गिल्टियां, रसौलियां, पत्थरियां, बवासीर, कैंसर, शुगर, एड्स और तमाम दिगर गुर्दों फेफड़ों की बीमारियां निकल जाए, हड्डियों जोड़ों की बीमारियां निकल जाए। तेरे मार खाने से यीशु नाम में तेरे लोग शिफा पाए। बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर। हमारी रोज की रोटी आज
जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ, तो हमारे कर्ज हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तमाम दुनिया भर के ईमानदारों को मुकद्दसों के साथ, हाज़िर जमात इस कलीसिया के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। खुदावंद आप सबों के साथ हो। खुदावंद अपना नूरानी चेहरा पर जलवा कर रखे। गॉड ब्लेस यू।